सेठी साहब सुस्वागतम। पिच तो एकदम परफेक्ट है आपकी बैटिंग करने के लिए, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। बताएं सर, क्या क्या खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बहुत ही अच्छा बाजार है और बिल्कुल एक सुबह जो तेजी के साथ खुला उसके बाद वो एक्सटेंड हुई है और अब हम डेज हाई के आसपास ही है। अनिल जी, दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिसमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। पहला अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, नाम सुन के आपको भी खुशी होगी। स्टॉक का नाम है मैप माई इंडिया, सीई इंफो सिस्टम्स। और आपको खुशी इसलिए होगी कि आपके जो स्पेशल 25 स्टॉक थे, स्पेशल 25, उसमें ये स्टॉक भी था। 1240 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये जो कंपनी है, एक इंडिया का आंसर है गूगल मैप्स को। एडवांस डिजिटल मैप्स, फिर जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, फिर लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। नेविगेशन सॉफ्टवेयर भी है इसका, जो व्हीकल्स में लगता है, और उसमें इसके क्लाइंट्स टीवीएस है, महिंद्रा है, मारुति है। बाकी भी जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। एप्पल, अमेजॉन, बीएमडब्ल्यू, hyundai इन सबको कैटर करती है। फिर गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है फॉरेन एंटिटीज के ऊपर, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। जो और एक जबरदस्त ये लोग ने एक नए सेगमेंट में फोरे किए हैं। 3D मेटावर्स मैप्स के सेगमेंट में फोरे किया, जो रियल व्यू मैप्स होते हैं, जो कि एक फ्यूचर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये जो रियल व्यू मैप्स है, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी और रोड इंफ्रा, इन सब के लिए बहुत ही काम की चीज है। फिर इसके अलावा इन्होंने एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जी ट्रॉपी नाम की, उसको हाल ही में एक्वायर किया, जो कि व्हीकल्स में ये जो जीपीएस सॉल्यूशंस या मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो उसके थ्रू ये 20 करोड़ जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स चलते हैं भारत में, उसके टारगेट कर रही है। प्लस एवरी ईयर 2 करोड़ नए व्हीकल्स ऐड होते हैं, तो उसका भी इनका एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी इन्होंने हाल ही में इनको एक साउथ इंडिया की स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस के लिए भी एक ऑर्डर मिला हुआ है। दमदार फंडामेंटल्स है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 43%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। एफआईएस डीआईएस भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें फिडेलिटी है, सुंदरम है, टाटा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा पिटा हुआ है और अब वापिस से ये जितने न्यू एज बिजनेसेस है, न्यू एज स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। जैसे मैप माई इंडिया तो अभी मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ। बाकी मुझे पॉलिसी बाजार है या पेटीएम है या इस तरह के जो स्टॉक्स है, मुझे लगता है वापिस से बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। तो इसमें शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट है 1290 का, स्टॉप लॉस रखता है 1240 रुपए का। ओके, 1240 का स्टॉप लॉस, 1290 के टारगेट के लिए करें खरीदारी मैप माई इंडिया में। ये है सेठी साहब की तरफ से आप पहला शेयर। बताएं सर दूसरा वाला। दूसरा स्टॉक अनिल जी, आज जो सेक्टर फोकस में है आईटी का सेक्टर, और यहाँ से मैंने एक छोटी साइज की आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी स्टॉक को पिक किया है। स्टॉक का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजीज, जो कि एक हर्षवर्धन ग्रुप की कंपनी, हर्षवर्धन गोइंका ग्रुप की कंपनी। अभी 218 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बीएफएसआई, फिर क्लाउड, एडवांस इंजीनियरिंग, डेटा एंड प्लेटफॉर्म्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। एक जबरदस्त कंपनी है और इनकी कई सारी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, फिर आपके अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, इन सब के लिए टाई अप किया हुआ है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और सैप के साथ टाई अप है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे सभी फंडामेंटल्स है। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। 13-14 के मल्टीपल पे अब ये स्टॉक ट्रेड करता है। ईयरली हाइज है 587 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक है। अभी डिविडेंड यील्ड है 2.28%। बाकी जिस तरीके से अब वापिस से आईटी सेक्टर फोकस में आया है, स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने चाहिए। बाकी एफआईएस डीआईएस भी 21.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट ये निप्पॉन है, डीएसपी, एचडीएफसी, गोल्डमैन सैक्स। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष धवन भी इसमें 1.06% स्टेक ओन करते हैं। प्लूटस वेल्थ है 3.31%। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही सस्ते लेवल पे एक अच्छी क्वालिटी का आईटी स्टॉक अवेलेबल है। और चूंकि अब हम आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल नैस्डैक में हमने 7% की तेजी देखी, मुझे लगता है ये स्टॉक है, ये भी अच्छा करना चाहिए। मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें 230 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 215 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए जेनसार टेक्नोलॉजी।